हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजन के बारे में आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के पीएससी में पूछे जाते ही है। साथ ही सीजी टेट और व्यापक और सीजी पुलिस में भी यहाँ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के व्यंजन, जो कि छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा के नाम से भी। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, तो आप हमारे वीडियो को पूरी तरह, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखते हैं वीडियो को। छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा यानी कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन है, उसको उसमें सबसे पहला है ठेठरी। ठेठरी क्या होता है कि ठेठरी लंबी या गोल आकृति वाली नमकीन व्यंजन होता है। ठेठरी लंबी या गोल आकृति में व्यंजन होता है, जैसे कि आप इमेज में इसमें देख, ठीक है। यहाँ बेसन से बनता है, लेकिन इसका समय क्या रहता है? तीजा पोला के अवसर पर। तीजा और पोला के अवसर पर विशेष रूप से इसको ठेठरी को बनाया जाता है, जो कि नमकीन होता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके बाद देखते हैं इसमें करी, या फिर इसको हम सेव भी बोल सकते हैं, या फिर करी लाड़ू के रूप में बोलते हैं। बेसन का मोटा सेव, इसे नमक डालकर नमकीन करी सेव बनाते हैं, तथा बिना नमक के करी के गुड़ वाला मीठा गुड़ यानी कि मीठा लड्डू, उसको कह सकते हैं कि करी लाड़ू कहते हैं। तो इसका जो समय है कब बनाया जाता है? तो सुख दुख के अवसर पर। ज़्यादातर हम लोग जैसे कि किसी की मृत्यु हो गए हो या फिर किसी की शादी हो रहे हो, तो फिर उस टाइम हम इसको बनाते हैं, जिसको करी लाड़ू कहते हैं। आप इमेज में इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है सुहारी, जिसको पूड़ी भी कहते हैं। गेहूं आटे से बनाया जाने वाला यह व्यंजन नमकीन पतली और बड़ी होती है। नमकीन होते हैं जो उसके साइज के हिसाब से बड़ी भी होती है, या फिर उसको छोटी कर सकती है, ऐसे टाइप के, ठीक है, जिसको सुहारी भी कहा जाता है। और यह शादी विवाह और भोज के समय में विशेष रूप से भोजन में इसको परोसा जाता है, जो कि उसके बाद है बड़ा। इसको बोलते हैं बड़ा, जिसको अपन हिंदी में बड़ा भी बोलते हैं। यह उड़द और मूंग के दाल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? उड़द और मूंग के दाल से। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आप अच्छे ध्यान से सुने, क्योंकि इसको एक बार सुन लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, जो मैं आपको नीचे एमसी क्विज में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको अच्छे से ध्यान से देख, साथ ही जो व्यंजन है उसके बगल में मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता है तस्मई। आप इसको देख सकते हैं कि बड़ा का जो समय होता है शादी विवाह या फिर पितर, या खासकर से पितर में बहुत ही इसका महत्व रहता है। उसके बाद तस्मई, छत्तीसगढ़ी तस्मई खीर जैसे होता है। यह जैसे कि हम लोग चावल से जो खीर बनाते हैं वह उसी तरीके से होता है। इसमें क्या है कि दूध, चावल, शक्कर पदार्थ से मीठा व्यंजन बनाया जाता है। यह मीठा व्यंजन होता है, ठीक है। इसका समय क्या होता है कि यहाँ सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। इसको कभी भी बना सकते हैं, जब हमारा मन किया तो हम इसको बनाकर खा सकते हैं। यह बेहतर ही डिश है। खुरमी गेहूं तथा चावल के आटे से मिश्रण से बनती है। यह मीठा व्यंजन है। मीठा व्यंजन के साथ साथ इसको सूखा व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक बार बना दे तो हम किसी लंबे समय तक से इसको रख सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसको ज़्यादातर हम लोग तीजा और पोला के समय ही इसको उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है पपची। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पपची से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, आप इसको पबजी ना समझे, पपची है। यह गेहूं चावल आटे से बनी पपची, जो कि बालूशाही के समान होती है। जैसे हम बालूशाही देखते हैं, हालांकि बालूशाही छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है। पपची जो है बालूशाही की तरह दिखता है इसमें। तो यह है मीठा व्यंजन होता है। इसका जो समय है शादी के अवसर पर बनाया जाता है। ज़्यादातर शादी के अवसर पर इसको बनाया जाता है। उसके बाद है ऐड़सा। इसको बोलते हैं ऐड़सा। चावल आटा तथा गुड़ के चाशनी से बना स्वादिष्ट है। किससे बना है? कि चावल आटा और गुड़ के चाशनी से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है। यह एक मीठा पकवान है, और इसका जो समय होता है ज़्यादातर दीपावली और होली के समय इसको बनाया जाता है। देहरौरी यानी कि देसी रसगुल्ला, इसको देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। जैसे कि दरदरे चावल से मीठा व्यंजन, जैसे कि चावल होता है उसको अच्छे से ना पिसाई करके उसको थोड़ा थोड़ा सा पिसाई कर देते हैं, ताकि वो दरदरा रहता है। तो फिर दरदरे चावल से मीठा व्यंजन बनाई जाती है। मीठी चाशनी में डुबोकर रखा जाता है। इसको मीठी चाशनी में डुबो देते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं। आप इसको इमेज में आप देख सकते हैं कितना बेहतर दिख रहा है। और इसका जो समय है ज़्यादातर पकाते हैं तो
पितृपक्ष के अवसर पर ज्यादातर पकाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फरा मुठिया। चावल का व्यंजन भाप में पकाया जाता है। इसको भाप में पकाया जाता है। कैसे भाप में पकाया जाता है कि इसको एक निश्चित आकार में बनाकर इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद कढ़ाई में डालकर जो भाप होता है उसमें पकाया जाता है। तो यह एक प्रकार के नमकीन व्यंजन है। ठीक है, और इसका जो समय है ज्यादातर सामान्य अवसर में। सामान्य अवसर इसमें सबसे ज्यादा ठंड के मौसम में पकाया जाता है, क्योंकि ठंड में ये खाने के लिए अच्छा लगता है। नेक्स्ट है चौसेला। चौसेला चावल के आटे से बनाया जाता है। यह नमकीन व्यंजन है। इसका समय हरेली, पोला और छेरछेरा त्योहार में बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद देखते हैं चीला। चीला क्या होता है कि चावल के आटे से बनाया जाने वाला मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार का होता है। मीठा ये चीला होता है ना, इसको छत्तीसगढ़ का डोसा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गोल छत्तीसगढ़ में मतलब डोसे के समान ही दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ जो मीठा बन सकता है और नमकीन बन सकता है। मीठा के लिए उसमें गुड़ डालते हैं और नमकीन के लिए नमक ही होता है। इसका जो समय होता है हरेली त्योहार के समय इसको ज़्यादातर उपयोग लाया जाता है, क्योंकि किसान जब अपनी खेतों की पूजा करते हैं, अपने हल की पूजा करते हैं, तो इसमें चीला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि उसके बाद भजिया। भजिया क्या है कि चना बेसन से बनाया जाता है। इसको चना बेसन से बनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना कि कौन सा जो है व्यंजन है किस आटे से बनता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है कि चना बेसन से बनाया जाता है। यह नमकीन व्यंजन है। नमकीन व्यंजन है। यह कब बनाया जाता है कि अतिथि संस्कार, मतलब जैसे कोई अतिथि आ रहा है हमारे घर में बैठने के लिए। अतिथि मतलब बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में सगा, है ना। जब सगा आ रहा है बैठने के लिए तो उस समय हम कम समय में इसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है गुलगुला, जिसको हम गुलगुल भजिया के नाम से जानते हैं। गेहूं के आटे से गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। मीठा व्यंजन होता है। गुलगुल भजिया, गुलगुल भजिया बोलते हैं इसको, गुलगुला को। आप इमेज में इसको देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहता है। इसका समय क्या होता है, अतिथि सत्कार, मतलब जो सगा संबंधी होते हैं वो लोग आते हैं उस टाइम बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग उपयोग करते हैं तीजा पोला में। तीजा पोला में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है लाटा। लाटा आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम लोग बच्चे थे, जब छोटे थे, तो फिर उसको इमली से बनाकर, इमली, नमक, मिर्च और धनिया डालकर उसको लाटा बनने के बाद उसमें एक डंडी डाल देते हैं, जिसको पकड़कर खाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यह एक खट्टा मीठा होता है। ये तो पहले से ही खट्टा रहता है, लेकिन उसमें अगर गुड़ डाल दें तो फिर वहाँ मीठा हो जाता है। ठीक है, और समय, इसका कोई समय नहीं है, सामान्य अवसर है। और इसको क्या बोलते हैं, देसी लॉलीपॉप बोलते हैं। अपने छत्तीसगढ़ का लॉलीपॉप भी कहा जाता है इसको। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यंजन हैं वो हम बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको एक बार जरूर देखना। अगर एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार देखना, क्योंकि व्यंजन से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं इससे कहीं और बाहर से नहीं आएगा। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या है, मैं इधर क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप लोग अपना तर्कना इसमें लगाते जाना। ठीक है, पहला आता है कि तस्मै क्या है। आप बताइए इसमें तस्मै क्या है। तस्मै आंसर है खीर है। एक खीर जैसा पदार्थ है तस्मै। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो यह है पीड़िया, जो कि चावल से बनाया जाता है। ठीक है, चावल से यहाँ बनाया जाता है पीड़िया। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न छत्तीसगढ़ का व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन छत्तीसगढ़ में जो है चावल से बनाया जाता है। इसका आंसर है चौसेला और नेक्स्ट क्वेश्चन है पपची के बारे में सही है। इसमें से कौन सा सही है, तो यह मीठा व्यंजन है, ये सही। गेहूं, चावल, आटे, गुड़ से बनते हैं, यानी कि और वाह, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है। आंसर है चावल आटा से। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। वह कौन सा व्यंजन है जो खीर की तरह पकाया जाता है, वह है तस्मै। तस्मै जो है खीर की तरह पकाया जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़ का व्यंजन कौन सा नहीं है। ठेठरी, ये तो है ही। पपची, ये तो है ही। और देहरौरी, ये भी है, एक व्यंजन है। और जो सोहाई है,
क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में जो पशुओं में बांधते हैं दीपावली के समय, जिसको हम सोहाई बोलते हैं, वही है। क्योंकि दीपावली के समय जो पशुओं को यादव लोग जो बांधते हैं सोहाई, वही है। तो कह सकते हैं कि ठेठरी पपची देहरोरी है, और जो कि सोहाई व्यंजन नहीं है। उसके बाद आता है कि पपची का स्वाद होता है। पपची का स्वाद कैसा होता है? यह होता है मीठा, मीठा होता है। 9वां क्वेश्चन है कि फरा किससे तैयार किया जाता है? दोस्तों, फरा किससे तैयार किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और आप इसको पहले देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।